अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, प्राइमरी सेक्शन के क्लास 4 और 5 के बच्चे। आज हम मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे हमारे पहले चैप्टर के एक्सरसाइज नंबर 2, जिसमें हम कवर करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे प्रीवियस लेसन को, उसके बाद हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के, फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और दोनों मेथड्स को कंपेयर करेंगे। फिर कुछ एक्सरसाइजेस होंगे आपके लिए एज अ होमवर्क और लास्ट में आपके साथ लेसन प्लान भी शेयर किया जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं रिवीजन। जीसीएफ ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर को कहते हैं जो दिए गए आदाद के फैक्टर्स में सबसे बड़ा आदद होता है। अदर नेम्स ऑफ जीसीएफ को दो नामों से भी जाना जाता है, जैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। व्हाट इज फैक्टर? हर वो आदद जो जीरो से बड़ा हो और वह दिए गए आदाद को मुकम्मल तौर पर डिवाइड करे, वो उस आदद के फैक्टर्स होंगे। हमने कॉमन फैक्टर मेथड भी कवर किया था और क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। आज हम पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा व्हाट इज प्राइम। Prime numbers are the numbers that have only two factors, 1 and themselves. For example, 2, 3, 5, 7, 11 and etc. यानी ऐसे नंबर्स जिसके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर्स हों, एक नंबर 1 और दूसरा वो खुद, जैसे कि 2, 3, 5, 7 और 11, इस तरह के बाकी दूसरे नंबर्स। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि ऐसे आदाद जो अपने टेबल्स के अलावा दूसरे टेबल्स पे ना पढ़े जा सके, वो प्राइम नंबर्स होंगे। अभी जैसे 2, 3, 5 ये ऐसे आदाद हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल पे पढ़े जा सकते हैं, बाकी दूसरे टेबल्स पे नहीं पढ़ा जा सकता। तो ऐसे आदाद को हम प्राइम नंबर्स कहेंगे। अब देखते हैं कि फैक्टराइजेशन किस चीज़ को कहते हैं। व्हाट इज फैक्टराइजेशन? The process in which the given number is split up into its factors is called factorization। यानी वो अमल कि जिसमें आपको दिए गए आदाद को के टुकड़े करना होता है, उसको डिवाइड करना होता है, उसको अलहदा करना होता है उसके फैक्टर्स में। तो इस अमल को हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। जैसे कि 9 इज स्प्लिट अप इनटू 3 and 3। 9 को डिवाइड किया है 3 और 3 के दरमियान। नाउ व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन? हमने प्राइम को भी समझा और फैक्टराइजेशन को भी समझा। नाउ व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन? अब देखते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन किस चीज को कहते हैं। द प्रोसेस इन विच वी टेक ओनली प्राइम फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी वो अमल के जिसमें हम दिए गए अदद के फैक्टर्स में से सिर्फ प्राइम नंबर्स को सेलेक्ट करते हैं, उस अमल को हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल 3 and 3 are the prime factors of 9। अब 3 और 3 ये प्राइम नंबर भी हैं और ये फैक्टर्स भी हैं 9 के, तो इस अमल को हम कहेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन ताकि हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 1 है लेट्स फाइंड जीसीएफ ऑफ 12 and 18 बाय टेकिंग प्राइम फैक्टर मेथड। 12 और 18 कॉमन फैक्टर मेथड में भी हमने सॉल्व किया था और आज हम प्राइम फैक्टर मेथड में भी 12 और 18 को सॉल्व करेंगे, सिर्फ ये देखने के लिए कि मेथड अगर चेंज हो तो आंसर भी सेम होगा या आंसर भी चेंज होंगे। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। प्राइम फैक्टर मेथड में मैंने आपको बताया था कि दिए गए आदाद को पहले हम उसके स्प्लिट अप करेंगे, उसको हम डिवाइड करेंगे। जैसे हमने 12 को डिवाइड किया है 2 के साथ, 2 6 12, इसके दो टुकड़े हो गए हैं। अब 6 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए हम इसको दोबारा दो टुकड़े करेंगे। 2 3 6। हमारे पास अभी 2, 2 और 3 ये प्राइम नंबर आ गए हमारे पास और इसके टुकड़े भी हो गए हैं। तो इसको अब हम लिखेंगे इसके फैक्टर्स में। 12 के फैक्टर्स में एक 2 आ गया, फिर 2, 3 और 12। 2 का टेबल हम 2 तक पढ़ेंगे, 2 2 से 4 और 4 का टेबल हम 3 तक पढ़ेंगे, 4 3 से 12। ये है वो फैक्टर्स जो 2 पे इक्वली डिवाइड हो रहे हैं। ठीक इसी तरह हम नंबर 18 का भी कर लेते हैं। 18 के पहले हमने दो टुकड़े कर लिए हैं,
टेबल 2 के साथ 2 9 से 18 ये हो गया। अब 2 तो प्राइम नंबर मिल गया हमें, लेकिन 9 प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए हम इसके भी 2 टुकड़े कर लेंगे। 3 3 से 9, 3 और 3 ये दोनों प्राइम नंबर हैं और ये स्प्लिट भी हो गए हैं। लिहाजा ये जो 2, 3 और 3 हैं ये 18 के फैक्टर्स हो गए हैं और ये प्राइम नंबर भी है, इसलिए हम इसके फैक्टर्स में इसको मेंशन करेंगे। 2 3 से 6 और 6 3 से 18 ये वो फैक्टर्स हैं जो कि 18 पे मुकम्मल तौर पे डिवाइड हो सकते हैं, इसलिए हमने इसको फैक्टर्स में मेंशन कर लिया है। अब हमें 12 और 18 दोनों के फैक्टर्स मालूम हो गए हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हम कॉमन फैक्टर मालूम करें। जैसे कि हमें मालूम है कि 2 12 में भी है और 18 में भी है, ये दोनों कॉमन है, दोनों में है, दोनों अदाद में है, दोनों अदाद के फैक्टर्स में मौजूद हैं। ये कॉमन है, इसलिए हमने इसको कॉमन फैक्टर में मेंशन कर लिया। इसी तरह हमारे पास अभी ये 3 है, 3 भी हमें मिल गया क्योंकि 3 भी दोनों अदाद के फैक्टर्स में है, 12 में भी है और 18 में भी है, इसलिए हमने इसको भी मेंशन कर लिया है। ये दोनों हमें कॉमन मिल गया है 12 और 18 में। हम क्या करेंगे, अभी 2 का टेबल हम पढ़ेंगे 3 तक, 2 का टेबल 3 तक पढ़ें तो हमारे पास हमारा आंसर होगा 6। ये है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, हमें हमारा जवाब मिल गया ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर 2 3 6। नाउ लेट्स ऑब्जर्व बोथ मेथड्स। पहला है हमारे पास कॉमन फैक्टर मेथड जो कि प्रीवियसली हमने किया था कवर। आज हम लोग कवर कर रहे हैं प्राइम फैक्टर मेथड। जिस मेथड से हमने सॉल्व किया था 12 और 18 को प्रीवियसली, वो उसके आंसर हमें मिले थे 6। जो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर था वो भी 6 ही हमारे पास था। आज जो हम लोगों ने कवर किया है प्राइम फैक्टर मेथड की मदद से, इसमें भी हमारे पास हमारा जवाब 6 आ गया है, यानी कि आंसर सेम है, सिर्फ मेथड चेंज है। दोनों मेथड आपके लिए क्लियर हो गया है स्टूडेंट्स। अब आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ। आई होप यू अंडरस्टूड कि दोनों मेथड के ज़रिए से किस तरह से हम ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। एज अ होमवर्क मैं आपको दे रही हूँ एक्सरसाइज नंबर 2 से कि फाइंड ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 14 and 20 बाय टेकिंग प्राइम फैक्टर मेथड। दूसरा सवाल है फाइंड GCF ऑफ 35 and 40 बाय टेकिंग प्राइम फैक्टर मेथड। स्टूडेंट्स, अगर आपने गौर किया होगा, आपको वही नंबर दिया गया है जो कि आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में दिया था, 14 and 20, 35 and 40। नंबर वापस वही देने का मकसद यही है कि आप उसी नंबर को दूसरे मेथड से चेक करो कि आपके आंसर सेम है या नहीं है। हमारा लेसन प्लान है, we will be studying next LCM, least common multiple. Thank you.